और आज फिक्र में हमारा पहला फोकस आतंकिस्तान पर है। ठीक सुना आपने, आतंकिस्तान यानी हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जो शांति के नकली कबूतर उड़ाने में एक्सपर्ट है, लेकिन पर्दे के पीछे उसका खूनी खेल जारी है। दुनिया में तमाम देश अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देने पर काम कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में नया विशाल टेरर सेंटर बन गया है, जहां आतंकियों को गज़वाए हिंद यानी भारत के खिलाफ अंतिम युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। यह भारत के दुश्मनों पर बड़ी खबर है। यह खुलासा जब आप देखेंगे तो आपके मुंह से एक बार फिर निकलेगा, एक राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता है। खुफिया एजेंसियों को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार भारतीय सीमा से 150 से 200 किलोमीटर दूर जिहाद की नई और गुप्त फैक्ट्री खोली गई है। आतंक के सीक्रेट कारखाने में आतंकवादी धमाकेदार पढ़ाई कर रहे हैं, खून बहाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बड़े बड़े आतंकी उस जिहाद फैक्ट्री के शागिर्द हैं। बड़ी बात यह भी है कि उन्हें जिहाद की ट्रेनिंग देने वाले भी खुद खूंखार आतंकवादी हैं। आपने एबेटाबाद का नाम सुना होगा। यह इस्लामाबाद से सिर्फ 56 किलोमीटर दूर है, जबकि भारतीय सीमा के अलग अलग बिंदुओं से यह 150 से 200 किलोमीटर दूर है। यहां पाकिस्तान आर्मी का एक महत्वपूर्ण बेस भी है। खबर यह है कि इसी आर्मी बेस के बहुत नजदीक पाकिस्तान ने जिहाद की नई फैक्ट्री खोली है। इस फैक्ट्री में जैश, लश्कर और हिजबुल तीनों ही आतंकवादी संगठनों के आतंकी संयुक्त रूप से टेरर की ट्रेनिंग ले रहे हैं। भारत के नजरिए से यह जानकारी इसलिए चिंता बढ़ाने वाली है क्योंकि पाकिस्तान में लश्कर, जैश और हिजबुल जैसे आतंकी अभी भी एक ही छत के नीचे छुपे हुए हैं, काम करते हैं। और खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंक के इस ट्रेनिंग सेंटर में हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन के विश्वसनीय साथी रिक्रूटमेंट करके लाए गए जिहादियों को ट्रेनिंग देने आते हैं। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि टेरर कैंप के अंदर जिन नए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें पानी में रहने से लेकर जमीन तक पर लड़ाई का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह ट्रेनिंग बहुत चिंताजनक है, क्योंकि क्या यह मुंबई जैसे अटैक की कोई ट्रेनिंग चल रही है? सोचने वाली बात है। लश्कर, हिजबुल और जैश के आतंकवादी यहां गज़वाए हिंद वाले साझा घोषणा पत्र पर काम कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि भविष्य में यह खतरनाक कमांडो आतंकी भारत के लिए नई मुसीबत पैदा कर सकते हैं। वैसे इतना सब कुछ जानने के बाद आप ये बात भी समझ गए होंगे कि लश्कर, जैश और हिजबुल्लाह की इस विशाल संयुक्त जिहाद फैक्ट्री का एबेटाबाद में पाकिस्तानी आर्मी बेस के इतने पास होने का मतलब क्या है। साफ है कि यहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की निगरानी में दी जा रही है। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि इन आतंकवादियों की सुरक्षा का जिम्मा पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने ही संभाल रखा है। पाकिस्तान की सेना यहां पर आजकल देश की सुरक्षा में कम और आतंकवादियों की सुरक्षा में ज्यादा तैनात है। इसीलिए बिना पाकिस्तान की फौज की इजाजत के इस कैंप में किसी भी बाहरी शख्स के आने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। हालांकि हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन का यहां आना जाना लगा रहता है। देखिए, यह बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और आपको एक और फैक्ट बताते हैं। और एक और फैक्ट यह है कि अगर एलएसी पर हालात सामान्य होते चले गए तो वहां की पलटन भी कश्मीर की ओर रुख करेगी, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। तो इन आतंकियों को पता होना चाहिए कि उनका इंतजार कौन कर रहा है। अब यह फैसला क्यों लिया गया है, तो असल में इसका कनेक्शन आतंकी उसामा बिन लादेन से जोड़कर देखा जा सकता है। याद करिए आप, पहली बार एबेटाबाद पूरी दुनिया में चर्चा में कब आया था? वर्ष 2011 में अमेरिका को पता चला कि 9/11 हमले का मास्टरमाइंड अलकायदा आतंकी उसामा बिन लादेन यहीं पाकिस्तान के एबेटाबाद में वर्षों से एक मकान में छिपा हुआ है। यह जानकारी मिलते ही 2 मई को CIA की निगरानी में अमेरिका के नेवी सील्स कमांडो ने उसामा को मारने के लिए ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर चलाया था। उसामा की मौत के बाद ही पाकिस्तान के इस छोटे से इलाके एबेटाबाद को पूरी दुनिया ने जाना था। तब उसामा को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की किरकिरी खूब हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने उस बदनामी से कोई सबक नहीं लिया। उल्टे एक बार फिर से उसी एबेटाबाद में उसामा के उसी मकान के बेहद करीब लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के लिए टेरर कैंप खोल दिया है। वैसे आपको याद दिला दें कि कल ही ब्रिक्स के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को आईना दिखाया था। और आज ही देखिए, आतंकवाद पर पाकिस्तान का एबेटाबाद वाला चेहरा बेनकाब हो गया। ये जो पाकिस्तान जो कर रहा है, ये इनकी पॉलिसी है, आर्मी की पॉलिसी है।
वो क्योंकि ये टेरर को बढ़ावा देकर उनको ट्रेन कर आप कश्मीर में आतंक और फैला सकते हैं। भारत की पूरी क्षमता है, अगर भारत चाहे तो इस कैंप को उड़ा सकता है। आप इनको डिस्ट्रॉय जरूर करिए और डिस्ट्रॉय करने के बाद ये मत सोचिए कि खत्म हो गया, आप दोबारा इनको अटैक करने की तैयारी रखिए। जाहिर सी बात है कि अगर अबोटाबाद में एक ट्रेनिंग कैंप आईएसआई के समर्थन से और उनके कमांडोज की जैसी ट्रेनिंग उनको दी जा रही है, तो जैसे वो पानी के अंदर, पानी के बाहर, ज़मीन में, हवा से वर्टिकल इन्वेलपमेंट के साथ वो टेरर स्ट्राइक की प्लान बना सकते हैं। वैसे जब बात पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की हो रही है तो आपको रविवार को जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले पर एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर उन तीनों आतंकियों में से एक की है जिसने गांदरबल की टनल पर काम कर रहे 7 बेकसूर, निर्दोष, निहत्थे मजदूरों की जान ली थी। सुरक्षा कर्मियों ने आतंकी की तलाश में इस तस्वीर को साझा किया है, साथ ही इसके दूसरे साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन इस तस्वीर में चिंता की बात यह है कि आतंकी के पास से अमेरिकी असॉल्ट राइफल M4 कार्बाइन दिख रही है। इससे पहले 26 जून 2024 को डोडा एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास से भी यही राइफल मिली थी। सवाल यह है कि अब तक AK सीरीज या उसके जैसी राइफल इस्तेमाल करने वाले आतंकियों को अचानक से ये गन कहां से मिलने लगी। 80 की शुरुआत में M4 राइफल के पहले वर्जन को अमेरिका ने बनाया था। ये गैस से चलने वाली एयर कूल्ड असॉल्ट राइफल है। 1 मिनट में 700 से लेकर 970 राउंड गोलियां दाग सकती हैं और इसे चलाने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग की जरूरत भी पड़ती नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि इससे ग्रेनेड भी लॉन्च कर सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में आतंकियों के पास करीब 10,000 या उससे ज्यादा M4 कार्बाइन है। अब ये इनके पास आई कहां से? इसका सरल जवाब एक्सपर्ट्स का कहना है अफगानिस्तान से। अमेरिकी हथियार जो अफगानिस्तान में छूट गए हैं वो पाकिस्तान के आतंकियों तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा अन्य खतरनाक असॉल्ट राइफलें, मशीन गन आदि मौजूद हैं। वैसे यहां पर आपको एक जानकारी और भी दे दे कि गांदरबल के बाद आतंकवादियों ने अब पुलवामा में एक गैर कश्मीरी को निशाना बनाया है। गैर कश्मीरी मजदूर को गोली मारी है, वो गंभीर रूप से घायल है और बीते 1 हफ्ते में गैर कश्मीरियों को टारगेट करने की लगातार तीसरी घटना है। टू बी प्रिसाइज, ओमर अब्दुल्ला के चुनाव जीतने के बाद से यह तीसरी घटना है। इसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है।